नहीं। क्या दिखता है? आंख दिखती है, मूल वतन दिखता है। तुम्हारी बुद्धि में बाप, और बाप की बुद्धि में तुम रूहानी बच्चे जो बार बार रूह में टिकने की कोशिश कर रहे हो, बार बार कोशिश कर रहे हो, पूरा दिन कोशिश करते हो। यही बच्चे हैं, यही हैं जिनको सफलता मिलने वाली है। ये परम धाम में टिकने के संस्कार धारण कर रहे हैं। सोचो, परम धाम की स्टेज में टिकने के संस्कार धारण कर रहे हैं। सालों तुम प्रैक्टिस करते हो परम धाम की स्टेज में टिकने के, इसलिए रूहानी बाप रूहानी बच्चों से मिलन मनाते हैं। तुम बाप को देखते हो, बाप तुमको निहारता है। परम धाम तुम्हारे बिना सूना सूना लगता है बाप को। कितनी बड़ी बात है। तुम जब गए परम धाम में, जैसे कि बाहर आ गई। सोचो कितना बड़ा महावाक्य है ये। भगवान को घर सूना सूना लग रहा है कि बच्चों के बिना ये घर सूना है। मैं तुमको वापस लेने आया हूं। उन्हीं बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे हैं, उन्हीं बच्चों को जिनको जीते जी परम धाम निवासी बनना है, जिनको जीते जी निसंकल्प अवस्था का आनंद लेना है। अतीन्द्रिय सुख क्या होता है? ये गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो, जो इंद्रियों के पार गए हैं, जिनको इंद्रियों से कोई लेना देना ही नहीं है। इंद्रियों का सुख क्या होता है? इच्छा मात्रम अविद्या। सोचो, इंद्रियों का सुख होता क्या है? इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छाएं होती क्या है भाई? इस स्टेज पे चले गए। इंद्रियों के पार निसंकल्प अवस्था, पॉइंट ऑफ लाइट में टिकना। सोचिए, बिल्कुल जस्ट विपरीत है, बिल्कुल उल्टा है ये। कहां सतयुग से हम चले हैं तो देह सदा ही रही है। ये बात अलग है कि 75% आत्म भान में रहे, 25% जैसे कि नहीं के बराबर देह थी तुम्हारी, नहीं के बराबर तो प्रधान अवस्था थी। फिर धीरे 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 देह भान बढ़ता गया, कलाएं कम होती गई। तो भी 2500 वर्ष तक दुख शांति नहीं है, क्योंकि 51% क्या है? आत्म भान है, 49% तो भी तुम खुश रहते हो, दुख नहीं होता। जैसे रेशो उल्टी हो गई, 49% आत्म भान, 51%। ये नहीं कि वहां दुखों के पहाड़ शुरू हो गए तुम्हारे लिए, लेकिन तुम में से जो सबसे कमजोर आत्माएं थी, उनमें ऊपर से आत्मा ने प्रवेश किया। उनमें आत्मा प्रवेश किया तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट बजाया उन्होंने। सोचो आप, बहुत गहराई से लो इस बात को। बनी है सबसे कमजोर आत्माओं में ऊपर से आत्माएं, पवित्र आत्माओं ने प्रवेश किया तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनका जीवन हो गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चमत्कार दिखाए उन्होंने, धर्म की स्थापना हो गई। और तुम्हारे में कमजोरी ऐसा नहीं कि द्वापर युग में ही आ गई, पूरा द्वापर युग तुम्हारा बहुत सुंदर। 3/4 सुख, 1/4 दुख। 1/4 अगर दुख मिला है तो किनको? वो जो प्रजा क्वालिटी है उनके लिए है, रॉयल आत्माओं के लिए नहीं। क्योंकि मुसलमानों ने जो टॉर्चर किया है, गांव गांव जाके जो टॉर्चर किया है, जो कत्लेआम किया है, तो गांव में जो प्रजा थी उनके साथ कत्लेआम हुआ है। जो रॉयल थे उन्होंने तो सामना किया है। ऐसा नहीं कि कोई सामना करने वाला था ही नहीं। ये तो लुटेरे आए, गांव का गांव खत्म कर दिया इन्होंने, तो प्रजा को खत्म किया, वहां से दुखों का पहाड़ गिरा। ये तो तुम्हारे ही हिसाब किताब, कुछ अलग से नहीं हो रहा है। अगर पूरा गांव ही समाप्त कर दिया तलवार के दम से, तो किन्हीं ने सामना भी तो किया, किस राजाओं ने। तो सामना करने वाला ग्रुप अलग है। लेकिन जिनकी धारणाएं कैसी हो गई, बिल्कुल चट खाते में चली गई, विपरीत आचरण हो गया, तो उनको वैसा सहन करना पड़ा। उनके लिए भी 3 हिस्सा सुख बोला, 1 हिस्सा दुख। ये है दुख का पीरियड उनका। सोचो आप, कलयुग में जो अत्याचार शुरू हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि पूरा ही कलयुग अत्याचार थे, ऐसा तो नहीं है ना। अगर उन्होंने मान लो किसी गांव को खत्म कर दिया, मंदिरों को लूट लिया, तो तुम्हारे हिसाब का चुप तो हो गए। उसके बाद तुम्हारा फिर जो देवता धर्म के संस्कार है वो तो है ही ना। मिटना स्वीकार कर लिया, लेकिन धर्म स्वीकार थोड़ी किया तुमने। कितनी बड़ी बात है। मिटना स्वीकार किया, धर्म को स्वीकार नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात है।
और तुम्हारे मिटने से तुम्हारे पूरे हिसाब किताब खत्म हो गए। अब तुम्हारा नया जन्म होगा, साधारण होगा क्या, फिर सुख का पीरियड है तुम्हारा। ऐसा नहीं कि लगातार दुख ही दुख है, ये नहीं हो सकता। इसलिए कहा प्रजा की भी कुछ ना कुछ खसूसियत है, प्रजा भी साधारण नहीं है। जो फर्स्ट डिनाइस्टी है, पहला जो पूर्व है, जिससे सृष्टि की शुरुआत होती है, प्रजा भी साधारण नहीं हो सकती। लेकिन रॉयल फैमिली, रॉयल जो है, इनकी बात अलग, 16,000 की बात अलग। ये तो सामना करते हैं लास्ट तक। महाराणा प्रताप, उसके जो राइट हैंड्स थे, उन्होंने सामना किया, शिवाजी ने सामना किया। ऐसे हिस्ट्री में है सामना करने वाले जो थे, तो उनके साथियों ने भी सामना किया। तो ये साधारण आत्मा ही नहीं है। ये तो जैसे कि थाम के रखती हैं भारत को, लास्ट तक भी भारत को थाम के रखा हुआ है। इन्होंने यहाँ राजयोग में इतनी ये धारणा की है, इतनी जो पावर धारण की है, ये पावर इनकी जन्म जन्मांतर चली है। अच्छा, अभी की धारण की हुई पावर कलयुग के अंत तक भी चलती है। अगर हिस्ट्री में 200, 300 वर्ष या 150, 200 वर्ष पीछे भी चले जाओ, अगर ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चमत्कारी अगर पार्ट बजाए, चमत्कारी किसी भी धर्म में, जबकि है कलयुग का अंत, कलयुग की भी चौथी अवस्था है, तो फिर भैया तुमने ऐसा पार्ट कैसे बजा दिया? तो जरूर कहेंगे इसी समय के लिए वो अव्यक्त आत्माएं भी तुम्हारे सहयोगी बनती हैं। और तुम कोई धर्म से डिगे नहीं हो, तो वो आत्माएं तुम्हारा जैसे कि राइट हैंड बन के तुम्हारे द्वारा अच्छे अच्छे चमत्कार दिखाती हैं। ये हिस्ट्री की बात है, पीछे ये 200-300 वर्ष पीछे तक का एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्ट रहे हैं, साधारण आत्माएं थोड़ी हैं। इसलिए इनके लिए बोला 82-83 जन्म। सोचो आप, कितनी बड़ी बात है। बल्कि 3/4 और 1/4 दुख, ये भी कम बात नहीं है, बहुत सुख है। लेकिन फिर 82-83 जन्म भी कोई आत्माएं सुखी रहते हैं। कितना बैटरी अपनी चार्ज करती हैं। ये पूरे तुमका एक्यूरेट साक्षात्कार होंगे, आगे चल एक्यूरेट साक्षात्कार होंगे, स्वयं के भी साक्षात्कार होंगे और सबके पूरे परिवार के भी साक्षात्कार होंगे। हाँ जी। कहा कि वहां तो आत्माएं बाप के साथ इकट्ठी रहती हैं, फिर अलग अलग होती हैं अपना अपना पार्ट बजाने। बहुत काल का हिसाब चाहिए ना। वह बाप बैठ बतलाते हैं। तुम अब पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही पहले पहले मेरे से जुदा हुए हैं, वही फिर मुझे बहुत याद करेंगे, तो फिर पहले पहले आ जाएंगे, सब बाप के करीब पहुंच जाएंगे। फिर सबको वहां से नीचे आना है, अपना अपना अपनी तरह का पार्ट बजाने के लिए। जितना तुम उसको याद करते हो उतना ही बाप के करीब। परम धाम में भी वो झाड़ है, ऐसे नहीं बिंदी बिंदी बिंदी। आत्मा तो इतनी सूक्ष्म है। सोचो आप, वो बताते ना मलेरिया के कीटाणु, सोचो उस कीटाणु में भी आत्मा है, कितनी सूक्ष्म है आत्मा। लेकिन वो झाड़ है, वो निराकारी झाड़ है, निराकारी स्टेज वालों का झाड़ है। जितनी तुमने यहां मेहनत की है याद की, उतना ही तुम बाप के जितना करीब हो। सोचो, जो तुम अनुभव कर सकते हो, जो तुम्हारे पीछे वाले हैं, क्या वो अनुभव करेंगे? जितनी तुम याद की मेहनत कर रहे हो, उतना ही बाप के करीब, उतना ही तुमको क्या करना पड़ता है? पहले आना पड़ता है, सृष्टि पे पहले आना पड़ता है। तो जरूर तुम्हारा ब्रॉड ड्रामा कोई साधारण नहीं होता जो तुम स्वीकार कर लेते हो आना। तो ऐसा थोड़ी तुम वहां पे कोई होश खो देते हो कि तुमको नीचे लटका दिया, जाके गर्भ में प्रवेश हो गए, कुछ मालूम ही नहीं था। ऐसा है क्या? तुम तो होशो हवास में हो। ऊपर भी पूरी सेंस है, सेंसलेस नहीं हो, पूरी होशो हवास है तुमको। वहां से तुम सब कुछ देखते हो, अंतरिक्ष का सब देख सकते हो, पृथ्वी के अंदर क्या क्या छुपा है तुम देख सकते हो, हर एक अपना 84 का चक्कर देख सकते हो, तुम्हारी सहयोगी आत्माओं को देख सकते हो। सबसे पहले हम जो लालायित होते हैं, क्या देखने के लिए लालायित होते हैं? हमारा 84 का चिट्ठा। हमको तो नहीं जाना भाई, है? अच्छा पहले चिट्ठा तो दिखाओ। तुम्हारा चिट्ठा देखा तुमने,
एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखा चिट्ठा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, साधारण नहीं। अगर इतना वंडरफुल हमारा पार्ट है, हम हीरो पार्टदारी, बाप रे बाप तो लॉटरी लग गई। क्योंकि सृष्टि को तो चलना है, लेकिन चलना है तो श्रेष्ठ आत्माओं के द्वारा सृष्टि चलनी चाहिए, कनिष्ठ आत्माओं के द्वारा नहीं। कनिष्ठ आत्मा तो उतरी ही ये 100 वर्ष के अंदर है। द्वापर से ही ये नहीं कहेंगे कि सब कनिष्ठ हो गए, ऐसा नहीं है, लेकिन कम से कम शुरुआत कैसी आत्माएं से हो जो सबसे पावरफुल हो, इस सृष्टि की पावरफुल आत्माएं हो। तो इससे सृष्टि की सबसे पावरफुल आत्मा कौन? देवदेव महादेव। वो करता है सृष्टि की शुरुआत। तो कुछ देख के उतरता है या बिना देखे ही उतर गए? हमको लगता जब हमारा बाप ही उतर गया तो इसके पीछे तो हमको जन्म जन्मांतर जाना ही है। कितनी इतनी पावरफुल आत्मा है, चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी हो विश्व में, कभी सामना कर ही नहीं सकता। ऐसी पावरफुल आत्मा के साथ ही जन्म जन्मांतर हमको बिताना है, तो हमारा ब्रॉड ड्रामा कैसा होगा, कितना सुंदर होगा। फिर दिखता भी तो है, ऐसे काल्पनिक थोड़ी उतर आते हो है? समझदार हो, कोई बुद्धू थोड़ी समझदार बन के ऊपर गए हो, समझदार बन के नीचे उतरते हो, बुद्धू थोड़ी ऐसे भावना में ठीक है अगर बाबा जी गए तो हम भी चले। नहीं भाई, हमको भी दिखाओ क्या करो, इतनी मेहनत करके हम भी तो आए हैं, कोई फोकट में थोड़ी यहाँ पहुंच गए। हम इतनी मेहनत करके हम भी दिखाओ, लो बेटा सब देखो यहाँ खुश, चलो हो गया काम। ऐसे नंबर वार जितने भी धर्म पिता हैं, फिर तो एक सिस्टम ही बन गया। और वो भी जब उतरे हैं तो सतो प्रधान अवस्था में उतरे हैं, ध्यान रखना, कोई दुख शांति नहीं है। अभी कुछ दिनों के अव्यक्तवाणी आएगी, शायद 2014 के आसपास चली हुई है,